ताऊ का बोला है, लालच देगा। तुम लोग कुछ घटना न कुछ नहीं, यही में रह जाओ, कुछ तकलीफ न ले। कहते कि बस वो प्रार्थना सब हम जाते रहे इतवार के साथ। हाँ जाते रहे हाँ। हाँ। तो हुआ है ना, पुराना बीमारी हो गए तो बीमारी कट जी थे बताते। हाँ, मतलब वहाँ जाने से कट जाइए कहते। फिर हम गए तो हम सही कट गए, लेकिन मतलब वहाँ पानी बना के दे, बस बोला छिड़काव करें, बोले पी ले ऐसे। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बुला लो, आ जाओ इधर से आ आपके लोग भी इधर आदरणीय विधायक जी के द्वारा ससम्मान श्रीफल एवं अंग वस्त्र देकर उनका ससम्मान घर वापसी किया जा रहा है। हमारे बीच बैठे हैं समस्त आज के हिंदू समाज के सभी स्वागत। मंच के ऊपर आ जाएंगे। सभी महिलाओं से निवेदन है कि सुगर्ती बाई आगे बढ़ जा। बुढ़ा देव की जयकारा करत हन तो हर हर महादेव की जयकारा तो बनते है कि नहीं। तो एक बार फिर से दोनों हाथ उठाकर गेहूं डाल में दीदी मन से अनुरोध है, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हमारे ग्राम दमगढ़ में बड़ा सुंदर उपस्थिति है। हमारे वनांचल क्षेत्र के हमारे बैगा आदिवासी भाई बहनी मन के जो सुंदर उपस्थिति है। मंच में जितना हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन बैठे हैं और एक तरफ जो हमार अपन घर में जिन वापसी की तैयारी करें, ऐसे जितना हमारे परिवार हैं आप सबके मैं अभिनंदन करत हूँ, बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। और आज और हमेशा से जब भी वनांचल क्षेत्र में आना होते सबसे सुंदर स्वागत हमारे बैगा नृत्य के माध्यम से आप सब करते हो, तो आपके भी अभिनंदन करत हो। और अब तो पिछले 4-5 साल में कुकुर इतना आना हो गया कि मैं सब लोग चिन्हने लग गया हूँ, सब जन बहुत चिन्हने लग गए। तो हमारे दाई दी मंच में बैठे तो कहा तरी से कि भूख लगा थे तो एम देरी कर दे, अंगारा रोटी खा रहे कहा थे अंगाकर रोटी हो तो एम देरी कर दे तो भूखा गए। तो खर बाजू ले दीदी पूछो तो लो भूख नहीं लगा थे का,
तो कहा थे रोटी नहीं खाए तब हम मोटा गए। तो इसे एक से बताता हूँ कि अतका मया है कि भाई इसे लगते मतलब देखते हो कि अपन परिवार के कोई सदस्य ला देखत हो खर से बातचीत करत हो, कोई इसे दिखावा नहीं कुछ ये नहीं, इसे लगते हो मतलब कि भी विधायक है कि नहीं मतलब नहीं जाने, लेकिन इसे जरूर सोचते कि हमारी बेटी और आदमी ये सब चर्चा घर में काय खाए पिए है, का उठे बैठे है, का सुख दुख है, अपन परिवार से गोछा थे। दूसरी मैया है इखर मन की, और यही मैया जिन कुकदूर से पिछले 4 से 5 साल हो गए मुझे जुड़े, जब विधायक नहीं रहे हो तब से, तो एक से मैं हमेशा की थो 7 मंडल है हमारे विधानसभा में। जैसे कुकदूर एक क्षेत्र है ना, इसलिए 7 ठो बड़े बड़े हमारे मंडल है, और वो सबसे प्रिय गांव प्रिय मंडल कौन से है? कुकदूर और काबर है। और ये गुण काम में रहे थे जिन अंदर है तो इसमें बाहर है हमारे भगवान भोलेनाथ है रही थे कि नहीं रहे। आज हम बूढ़ा देव की पूजा करथन, भगवान भोलेनाथ की पूजा करथन, सभी के तो है प्रभु श्री राम की पूजा करथन। आप अल्लाह पता है कि जिन समय प्रभु श्री राम जब वनवासी बनिस, जब जंगल घिस जमुला जंगल में 14 साल काटे ला परिस, तो काखर बीच में रही से, काखर बीच में रही से आदिवासी मन के बीच में रही से मुखर जो चिंता करें तेन पूरा आदिवासी समाज चिंता करें। तो वो आदिवासी समाज आज भी भगवान प्रभु श्री राम की पूजा करते। बूढ़ा देव, बड़ा देव, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, महादेव, ये नाम अलग है लेकिन काम सबके का है। जिन हाथ जोड़ी जिन मन में प्रार्थना करी वो सबल आशीर्वाद मिलते कि नहीं मिले। तभी आज देखो इतना बार आदिवासी समाज यहाँ सब बच्चा माला लेकर के बैठे हैं खड़े। कई बार दवाई की कमी के कारण, कई बार वही और कोई कमी के कारण ऐसे होते कि अस्पताल जल्दी नहीं पहुँच पान, तो काला सुनता करथन कि हे भगवान और लड़का ठीक हो जाते, कहथन कि नहीं कहथन, कहथन ना। तो भगवान ऊपर विश्वास है तब तो किथन, नहीं रहती तो किसे कितन काला कितन। भगवान ला नहीं मालूम काला याद करूँ, सोचो अभी भगवान ला याद करूँ, बूढ़ा देव ला याद करूँ, महादेव ला याद करूँ, तबे तबियत पानी ठीक होना है। और जैन आजकल कहते ना भाई कि तबियत पानी ला ठीक करे बार कहाँ जाना है? दमगढ़ में घलो एक थी बिल्डिंग जाना था नहीं कौन में रहे, तो वहाँ जाना है कि तुखर दरवाजा चढ़े से तबियत ठीक नहीं हुई। तबियत कैसे ठीक हुई? जब आप डॉक्टर पास जाओ तबियत आपकी ठीक हुई। जब पढ़ाई लिखाई करूँ तब जा करके नौकरी चाकरी लगी। मैं जब एक तरफ घूमती हूँ, अभी तो खैर मंच में बैठे हैं, जब कार्यक्रम नहीं रहा है, सभा नहीं रहा है, जब कखर उखर जाए के मौका मिलते या खास तौर पे जब दूसर धर्म ला जन ईसाई धर्म ला अपना ले, जब उखर में अकेला में मिलते हो ना, तो मैं पूछता हूँ कि भाई ऐसे का चीज़ के सेती अपन आदिवासी अपन बैगा समाज ला छोड़ करके अपन दूसरा डहर चलते हो। तो उमन पास जवाब नहीं रहा है। काबर जवाब नहीं रहा है कि मान लो मैं कोई लाइन में बिठा करके आधा घंटा कहूँ कि भैया मैं फलाना धर्म के हूँ, कि मोर धर्म में आ जा, मैं तोला 1000 रुपया महीना दे दूँ, 2000 रुपया महीना दे दूँ, मैं तोला डॉक्टर कर ले जाऊँ, दवाई दे दूँ, तो मोर फलाने वाले मंदिर में चल बेला ठीक कर दूँ, तो ये मन वैसने करते का करते ले जाते पंडित जी। तो आप मंदिर में आज जाओ, आपके भी जन बूढ़ा देव के मंदिर में जन बैठे हैं पंडित मन, तीनों मन प्रसाद देते कि नहीं देते ना, तो वो भगवान में चढ़े हुए प्रसाद। और जब आप दूसर जगह बिल्डिंग में जाते हो तो मन का करते, वो मन आप ला पानी देते कि नहीं दे, का कहते हमें पानी ला फूंक के दे या का करके दिन में तो जानो नहीं, आज तक चढ़े नहीं हो कबू दरवाजा पर तो नहीं जानो, लेकिन सुने हो तो इतना बताता हूँ कि भाई फूंक के देते या कुछ चूरण दे देते, चूरण देते कि नहीं देते तबियत ठीक हो जी के। तो आप मान ला पता है डॉक्टर मैंने डर खड़े होते एम्बुलेंस को उद्घाटन करे ना, मन बता ही कहीं चूरण ला धर करके लेके आना एक दिन जिन अभी जाते ना, तो इन्हों चूरण के पुड़िया ला धर करके लाना और डॉक्टर कर लेके जाना। उधर बैठे हमारे कुकदूर के डॉक्टर मन, वो मन बता दिए कि ओखर अंदर का मिला है, सिर्फ भभूत नहीं है, भभूत के नाम में उमें कभी सिर दर्द की गोली मिला दी पाउडर बना करके, कभी बुखार की गोली मिला दी, आप वाला खाओ ऐसे लगी कि अरे भाई मोर तो तबियत बढ़िया ठीक हो गई। और असली असर क्या करते आपके? दवाई असर करते आपके शरीर में जा करके। तो भाई एक बार वहाँ ना जा करके आप डॉक्टर पास जा करके देख कि भी डॉक्टर तो आप लोग वही दवाई दी, लेकिन डॉक्टर आपला गलत सलाह नहीं दे कि भाई फलाना जगह जाओ तब आप ठीक हो जाओ। मैं आपला पूछना चाहता हूँ उत्तम भैया बहुत सारे बात ला भी रखी हमारे देवी देवता आज तक हम मानथन कि भाई हम आज भी अगर जस गीत गाथन तो हम सोचथन कि भाई हर शरीर में देवी आए, हमारे सनातन धर्म में है जिला हम आज तक मानत आथन। आप सोचो कबू जिन दरवाजा में आप चढ़े वहाँ कबू देखा तो ककरो शरीर में कुछ हुआ थे देखे होगा? नहीं देखे ना। काबर की जिन हमार मूल धर्म में है, जिन में हम पैदा हुए हैं वही हमार पहचान है, वही हमार बात ला सुनते। सबसे पहले आपके बात ला कौन सुनी? पड़ोसी सुनी कि आपके दाई दादा मन सुनी? कौन सुनते? तकलीफ हुई शरीर में तो माँ बाप मन सुनी कि पड़ोसी पहले सुनी?
सबसे पहले दाई दादा सुनिए, माँ बाप सुनिए कि भाई मोर बेटी के शरीर में या मोर बेटा के शरीर में तकलीफ है। तो वैसे हम जो समाज में पैदा हुआ, हमारे माँ बाप कौन है, जिला मानते हैं हमारे भगवान कौन है, बूढ़ा देव है, महादेव है। तो हमार तकलीफ ला पहले हम जिन कुल में पैदा ले हैं तेन सुनिए कि दूसरा जगह जिन हमारे देश के भी नहीं है, बाहर के तेन मन सुनिए। बताओ आप बोलो, अपन आदमी पहले सुनी ना। और जेन आज आप बिरसा मुंडा की पूजा करते हो, जेन आप बूढ़ा देव की पूजा करत हो, वो सब आपके परंपरा की पहचान है। आज आप सोचो ना, विदेशी मन जब रहते थे भारत के बाहर अधिकतर रहते, यहाँ क्या करत हो, आदिवासी रहते कि नहीं रहे, आप में रहते हो ना। यहाँ कभी देखो कोई विदेशी ला के घर में रहत, काबर की ईसाई धर्म जो है ये हमार धर्म नहीं है, हमारे वनांचल के जो धर्म है ये बैगा आदिवासी जो हमारे समाज जे मानथन बूढ़ा देव तेन हमार धर्म हमार संस्कृति है। और वेला छोड़ करके जब आप जाओ तो फिर कहाँ जाओ, सोचो। आज जब तक हम जीवित हैं तब तक ठीक है, कल को हमार जब हम मरबो, हर आदमी जिन आए हैं तेना तो मरना तय है कि नहीं। जिन आज में जन्म ले मैं कल को मरूँ, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल जीते, लेकिन मरना तो सब लगता है ना। तो आप ये सोचो कि जिन दिन हमें शरीर लग छोड़बो, कौन से रीति रिवाज से आपके क्रियाक्रम हो, ये बात लगोला सो बताओ आप। भाई आप दूसरे धर्म में चलते हो ना, तो आप वो धर्म वाले अपन अपनाए ना। जेल में आप पहली आदिवासी रहते ना अपना अपनाए, तो आप कहाँ जाओ, कैसे अपना मुक्ति मिली, सोचो ये बात का कभी अपन। आज हमारे बच्चा बच्ची में छोटे छोटे हैं, जिन कल को चाहे लड़का की शादी हो, लड़की की शादी हो, कहाँ से अपना रिश्ता लाओ। जैन ईसाई धर्म में आप ला बरगला करके, जैन भी धर्म में बरगला करके आप लगत है कि आपके घर के बेटा बेटी ला शादी कर ही का बताओ मला। यदि हमारे दीदी मन आज है छोटे छोटे लड़का मन लेके रखे हैं, कब पूछना जन्मदिन से किथे कि भाई मोर घर के दे फलाना लड़की है, मान लो बड़े हुई तो कौन से समाज में शादी करूँ, काबर की मैं तो हूँ बैगा, मैं तो हूँ आदिवासी और तुम हो हम लोग दूसरा समाज में लेगा तो का तुम हमारे समाज की लड़की से शादी करूँगा, अपन समाज की लड़की ला हमारे समाज में देहूँगा। एकदम जो वास्तविक बात है वही अपन ला में बता दो। सही कहा तो कि नहीं, एक आध बात गलत किया तो बताओ, यही बात है ना। तो आपसे वो निवेदन है बार बार कि भले आज मंच में आप सब नेता मन दिखा था, लेकिन सारा नेता मन यही चीज की चिंता करते हैं, जितना कार्यकर्ता भाई बहन बैठे यही चीज की चिंता करते कि हमारे कुछ तो योगदान जेल दूसर धर्म में चले गए हैं ओला अपन घर वापसी लाने हो सके। वही की स्थिति जमीरपुर से लेकर के, कुंडा से लेकर के, इंदौरी से लेकर के, पंडरिया, कुकतूर, दुल्लापुर, सभी जन आज मंच में बैठे हैं कि ये जो पुण्य काम है, जिन अपन घर से रास्ता भटक गए हैं तेला अपन घर वापसी करा पुण्य के भागी बनाते हैं। पाप के भागी कौन बनाते हैं, जेन आप मतलब बहका करके अपन बूढ़ा महादेव के, अपन हर हर महादेव बोलवाना छोड़वा करके और कुछ जगह ले जाते पानी पिया बर, समझे तो नहीं। तो आपसे मैं बार बार निवेदन करूँ, मैं दुख तकलीफ सबके ऊपर आते, सरकार है हम अनहन लगातार आप सबके चिंता करत हन, लेकिन आपला अपन परिवार की चिंता करे की जरूरत खुद पड़ी। मैं बहुत जन से अकेला में मिलती हूँ जिन हमार धर्म परिवर्तन कर ले घर से पूछता हूँ, तो एक जन यूँ तक की थे कि दीदी का करबो, हम एक स्थिति जिन आपके मुखिया बनते, मुखिया मतलब जैसे हमारे पंडित की थे ना, हमारे मंदिर में थे, तो इसने आप जहाँ जिन धर्म परिवर्तन कराते थे खर पंडित रहते थे लगा की थे, मैं उसका नाम ला नहीं जानू, कबर क्या सब सीढ़ी नहीं चढ़ी क्या की थे भैया, पादरी की थी, है ना। तो बहुत जन से कभी मिलना होते, जिन है हमारे बैगा, जिन है हमारे आदिवासी, लेकिन पादरी के काम करते हैं। तो किथे पे पूछतो भैया काबर ते दूसरा ला बहका बहका के लेगा था, तो किथे का करबो दीदी, महीना के 10,000 रुपया हमला मिलते, का करबो दीदी महीना के 40,000 रुपया हमला मिलते, एक ठोला मोटरसाइकिल दे दे। तो ये जो थोड़ा थोड़ा लालच में आ करके बड़े पादरी बन करके आप मतलब जो बहकाए के काम करते हैं ना, आप मतलब काम मिलते वो मुझसे पापा संख्या बढ़ा था, संख्या बढ़ा के सिर्फ कल को वोट मांगे कि भैया फलाना समाज के आदमी खड़े हैं इला आप वोट दे दो, वोट दे के लायक अपन अपना हमला कखरो हवाले नहीं करना, ये बात ला बार बार मैं आपला बोलत हूँ। आप मतलब घर वापसी पीछे मोर कोई स्वार्थ नहीं भाई, हम तो इसने काम करा था, विधायक बन गए, कोनो सांसद बन गए, कोनो मंत्री बन गए, अपन अपन राजनीति सबके चले के कहीं नहीं जाना है। और बार बार मंच से हर मंच से मैं कहता हूँ कि जेन भी व्यक्ति अपन भले नहीं बताओ कितना मिलता सबसे बताते हैं बोला कि वो फलाना है दीदी गुरुजी बने हैं तेल ऐसे करते हैं, गुरुजी कोई नहीं कहा तो भैया ना धोखा मत खा जाना, ये मेरे कोनो गुरुजी नहीं जिला में कहा था, लेकिन ये बात आते कि दीदी और एक तो चिट्ठी खोलो मोर पास है नाम कि कौन गुरुजी है कि कौन डॉक्टर जी है कि कौन का, तो भाई दूसरा रास्ता में जा करके ठीक करे से अच्छा है कि जहाँ तक कि मोर आवाज़ आते भैया जब वहीं आप समझ जाओ कि सारा के पर्ची आ चुके हैं और अपन मन से
कोई कहीं जात है वो अलग बात है, लेकिन कोई बहला फुसला करके अगर कोई हर इतवार के हर शुक्रवार के कहूँ एती वेती लेगी तो फिर बहुत परेशानी में पड़ जाए। काबर की गुरुजी हो चाहे दीदी जी हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कोनो जी हो, सबके जब पर्ची कटी तो फिर मुश्किल हो जाए, है कि नहीं। अब जिन करत है समझत है भैया, समझदार वाली सारा काफी रीते और बहुत चल तो अभी एती तेती हो गए। अब जिन बच्चे पूछे है जिन हमारे वनांचल क्षेत्र में सब बदमाशी करते हूँ आने वाले समय में देखो, लेकिन आपसे वो निवेदन है कि अपन जंगल जमीन ला छोड़ करके दूसरे धर्म में नहीं जाना है। हालामन अभी मौजूद हवन पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्र दमगढ़ गांव में आज कार्यक्रम रही से पंडरिया विधायक भावना बोहरा के माध्यम से रखे गए से आदिवासी मल्ला जो घर वापसी ईसाई धर्म अपना ले रही से भला फुसला के और घर वापसी के आज कार्यक्रम रखे रही से देख सकता हो जितना भी आदिवासी यहाँ दिखा थे माला पहने हुआ है पूरा 65 झन ला आज ईसाई धर्म से वापसी हिंदू धर्म में ला के शामिल करी से पंडरिया विधायक भावना बोहरा के द्वारा। बिल्कुल मैं बता देना चाहूँ इखर से बात करे की कोशिश करबो हमन हा का रही से पहली कैसे रही से बता दे काना है तो बताओ कैसे काज पहली का बोलत रही से ईसाई मन हाय रही से धर्म परिवर्तन कराए बर का बोलिस तुम ला लालच उलच देत रही का कुछ नहीं त कैसे गिरा ईसाई धर्म में आओ है उनकर से विवाद बताओ आप कैसे ईसाई धर्म ला अपना ले रहे हो अब आ गया कैसे लगा थे अब ठीक लगा अब था। ठीक लगा थे हाँ। का बोल के तुम ला धर्म में ला रही से यही में रहो तो तुम मन ठीक रहो ऐसे बात है। अच्छा आओ का बोला लालच दे का तुम लोग कुछ घटना न कुछ नहीं, यही में रह जाओ ऐसे कुछ तकलीफ न हो। कहते एक दिन तुम्हारे आसपास पूरा इसने कौन दिन आते हो मन हाँ मतलब संडे के दिन हाँ। और का बोलते आओ और वो थोड़ा बहुत बचन सुनाते हैं, हाँ फिर बाद फिर 12-1 बजे छुट्टी देते था चल देते छुट्टी दे हाँ। कुछ भभूत उबूत देते क्या नहीं दिया नहीं देवे और ऐसे थोड़े बोलते कि वो धर्म अच्छा नहीं यही धर्म में रहो ऐसे बोला तो इसका कहत रहे और यही में रहे आओ ऐसे करते रहे। 65 लोगन जिन पूरा आदिवासी परिवार है बैठे हवा इधर से हम जानबो बात करे कोशिश करबो का नाम है भाई आपके बुदलाल का बोल के तुम लोग ईसाई धर्म में शामिल कर रही मतलब अब हम अपन मने से गए रहन अपन मने से मतलब दुख हो गए रही मतलब कुछ ज्यादा हाँ तो कुछ कर नहीं पा रहे तो कुछ वहाला अपना ले इसी करके अपन मने से तो वहाँ गया था तुम लोग का लगी अपना यहाँ वहाँ गए तो हम लोग कुछ नहीं लगे मतलब वही प्रार्थना दुआई से करत रहे वहाँ तहले फिर सोचे अपन धर्म आ जाइए। अब अपन धर्म में आया कैसे लगा था अब अच्छा लगा था मतलब बोल के तुम लोग अपन धर्म में लाइस कौन बोल लाई से मतलब हम अपन धर्म चले दे हमन जो माता पिता है ना भगवान की पूजा करे बंद कर दे रहा हो टाइम भगवान की पूजा करे बंद कर दे रहा अब फिर करबो कौन भगवान ला मानता हमारे मतलब वैज्ञान हमार तो वही का बोलते बड़ा देव बूढ़ा देव नांगा बैगन नागा बैगिन जुन्हा देवारी नहीं सीखते बैगे जाति की बस प्रार्थना सब हम जात रहे इतवार के संडे के हाँ जात रहे हाँ। तो का हुआ रही बस प्रार्थना दुआ होत रही तो लगा था इसका फायदा है उम्र से फायदा खास करके ऐसे और कुछ नहीं है मतलब अपन शरीर जो भी जैसा है था ऐसे थोड़ी बोली तुम पैसा देबो नौकरी देबो आ जाओ ऐसे लालच नहीं बोले हम नहीं बोले ना बिल्कुल। तो ये तरफ आओ कतिक झल्ला इसने बहला फुसला के लिखे अपन धर्म मोमन हा बहला कुसला के नहीं मतलब अपन आप से मतलब उसको ज्यादा दुखित हो गए है ना पुराना बीमारी हो गए तो बीमारी कट जैसे बताते हाँ मतलब मुँह जाने से कर जाए से कहते फिर हम गए तो हम सही कट गए लेकिन अब अपन धर्म में आएंगे धर्म का खाए पिए से कटी बीमारी वहाँ मतलब वहाँ पानी बना के दे बस बोला छिड़काव करें बोले पी ले ऐसे चर्च जाते अब नहीं जाओ कब तक नहीं जावा अब मतलब आज से मतलब बंद आज दे बैठे सामने कोने भावना बोहरा जी वही है तुम लोग शामिल करी इसका शामिल वही करी से मतलब हम तो पहले से मिलन चाह लेकिन गरीब आदमी कहाँ से खर्च कर कोई भी विधायक अतका बड़ी विधायक पैर लछू के धोइस कैसे लगी तुम्हारा बहुत अच्छा लगी पहले आऊ नहीं होएगा कभी नहीं। आज हमारे दमगढ़ में वनांचल क्षेत्र में लगभग 65 लोगों की घर वापसी का कार्यक्रम हुआ है और लगातार ये अभियान वनांचल क्षेत्र में चल रहा है। पहले भी लगभग 200 लोगों की घर वापसी हो चुकी है और
लोगों में जागरूकता है कि हम जिस धर्म के, जिस समाज के हैं, हम उसी धर्म में, उसी समाज में रहें, क्योंकि ये भी समझ रहे हैं कि कल जब इनके बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादियां होंगी, तो वो ना इस समाज के हैं ना उस समाज के। जिन परिस्थितियों में भी इन्हें बदला करके, अपने धर्म से विमुख करके और किसी और धर्म को मानने के लिए कुछ लालच दे करके या जो भी दे करके मजबूर किया गया था, लेकिन अब लोग चूंकि घर वापसी का सिलसिला लगातार चल रहा है, तो लोग स्वतः ही संपर्क कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि वनांचल क्षेत्र जो भोले भाले जो बैगा आदिवासी भाई बहन हैं, उनमें भी ये जागरूकता आ रही है कि हम अपने धर्म से विमुख होकर के कहाँ जाएंगे। तो आज लगभग 65 लोगों की घर वापसी हुई है और ये अभियान निरंतर, हमारा प्रयास है कि निरंतर ये अभियान चलता रहेगा। जिन परिस्थितियों में ये जो है धर्म परिवर्तन करते हैं, दूसरे धर्म अपना लेते हैं, उन परिस्थिति ऐसे निर्मित ही ना हो, इसके लिए कोई प्रयास है क्या? देखिए, लगातार चाहे हमारी संस्था के माध्यम से मैं अपनी बात करूं या फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं की बात करूं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, उन योजनाओं का लगातार लाभ लोगों को मिल रहा है। लेकिन चूंकि जानकारी के अभाव में या दूरी के अभाव में या कुछ कमियों के अभाव में, या शायद ये नहीं समझ पाते कि जो सुविधाएं हमको मिल रही है हमको दे कौन रहा है, तो जो उसका लाभ उठाना चाहते हैं कि भाई मैंने आपके लिए ये किया, ये उस पर भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सीधा साधा भोला भाला हमारा आदिवासी समाज है, जिनको बहुत प्यार से चीज़ें समझाई जाएं तो ये उन चीज़ों को समझते हैं। तो उसी के भोलेपन का फ़ायदा उठा करके कुछ लोग जो लगातार इतने सालों से बरगला रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें काफ़ी सारे चिन्हांकित चेहरे भी शामिल थे। तो हमारा लगातार प्रयास है कि एक तो उनको समझा करके इनके मूल धर्म में वापस लाना, और जो चेहरे इन्हें बरगला करके अपने, चाहे वोट बैंक की राजनीति कहें, चाहे अपने समाज को बढ़ाने की राजनीति कहें, उसमें भी रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो एजेंट घूम रहे हैं और जिनको बरगलाते हैं, माइंड वॉश करते हैं, ऐसे लोगों को भी कुछ चेतावनी है या उनके खिलाफ भी कुछ अभियान चलाया देखिए, जाएगा? बिल्कुल चेतावनी है, क्योंकि अपने धर्म से विमुख करना, क्योंकि हम सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले हैं, और सबसे बड़ा पाप तो वो कर रहे हैं कि लोगों को अपने धर्म से, संस्कृति से अलग कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लाभ के लालच में या किसी अन्य लालच में। तो उनको यही कहूंगी मैं कि जो उनका ड्यूटी है, जो उनकी ड्यूटी है, जैसे पद में है अपने पद में अपनी ड्यूटी करे ईमानदारी से, और ये सब सामाजिक मुद्दों को बरगलाने का लोगों को अवसर सामने न लाएं। कई बार ऐसा होता है कि इनकी जब धर्म वापसी हम करा देते हैं, लेकिन इनकी खुद की परंपरा होती है जो काफी पेचीदगी भरा और आर्थिक बोझ वाला होता है, ताकि जो समाज इनको जो पुनः अपनाए। इस कारण भी जो है देखिए, समाज के कुछ वरिष्ठों से मेरी बातचीत हुई है, और वो आपस में वो अपनी समाज की बैठकें लगातार कर रहे हैं। क्योंकि कभी ये होता है कि समाज से बाहर जाने से अगर आप वापस आते हैं तो एक दंड का जो प्रावधान रखा गया बहुत सारे समाज में है। चूंकि ये गरीब समाज है, आदिवासी समाज जो वनांचल क्षेत्र में रहता है, तो उतना पूरे समाज को खाना खिलाना ये संभव नहीं। तो और समाज के वरिष्ठ इस चीज़ों को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी कोशिश करें कि जो परंपरा है घर वापसी के लिए कुछ फॉर्मेलिटी जो करनी पड़ती है उसको खत्म करने की। और रहा सवाल समाज का अपनाने का, तो मैं भी लगातार कोशिश करूँ कि 1 to 1 लोगों से बातचीत कर पाऊँ और जो परेशानी आ रही है उनको दूर कर सकें। वापसियों की संख्या अब तक जो है कितनी हो गई है और क्या लक्ष्य है, कब तक चलेगा? देखिए, लक्ष्य कब तक चलेगा यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन निरंतर चलने वाला है जब तक ये ईश्वर शक्ति दे रहे हैं कि लोगों को अपने धर्म वापस लाने की। और आज की संख्या 65 है, इसकी पहले लगभग 200 लोगों की घर वापसी, मतलब 265 लोगों की वापसी अभी तक हो चुकी है, और ये निरंतर जारी रहेगा।